में हम एक कपल को एक रोड पर देखते हैं। मैन अपनी कार के सामने खड़ा होकर उसमें कुछ प्रॉब्लम चेक कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी कार रुक गई थी। कार में बैठी उसकी वाइफ किसी को कॉल करने की कोशिश के साथ उससे भी पूछती है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, जिस पर वो बताता है कि इंजन हीट अप हो गया है। यहाँ पर फोन के सिग्नल्स भी नहीं होते और फिर उसे कुछ ख्याल आता है और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि इस रोड के बारे में हमने क्या सुना था, जिस पर वो कहती है कि ये एक डेविल पास है और इसी के साथ ही सब कुछ वाइट हो जाता है। इसके बाद हम एक अबेंडेंट रोड पर एक कार को चलते हुए देखते हैं, जिसमें दो लड़कियां एमिली और लेस्ली रोड ट्रिप एंजॉय कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनसे लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन ड्राइव करते हुए एमिली उसको लिफ्ट देने से इनकार कर देती है। लेस्ली की बहुत कहने के बाद भी अब एक पॉइंट पर आकर एमिली रास्ता भूल जाती है और उसके सामने दो रोड्स थे। तब लेस्ली के कहने पर वो डेविल्स पास नाम की रोड पर टर्न ले लेती है, जहाँ उनको सबसे पहले एक ट्रक से निकलने वाली फाउल स्मेल वेलकम करती है। यहाँ वो ट्रक वही कार टो कर रहा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में उस कपल के पास देखा था। इस ट्रक का ड्राइवर काफी अजीब था, जिसे पूरी मूवी में नहीं दिखाया जाता। वो ड्राइवर एमिली की कार को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी और अब गुस्से में वो उस ट्रक के साइड से गुजरते हुए उसके आगे चली जाती है। यहाँ ड्राइव करते हुए उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए वो एक गैस स्टेशन पर जाते हैं। लेस्ली जल्दी से उतरकर वॉशरूम के लिए चली जाती है और अब एमिली अकेली ही कार में रह जाती है। इतने में ही वो ट्रक दोबारा उनके पीछे गैस स्टेशन तक आ जाता है, जिसे देखकर एमिली को लगता है कि ये ट्रक ड्राइवर उनका पीछा कर रहा है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि तभी गैस अटेंडेंट उसकी विंडो पर नॉक करता है, जिससे वो एक मिनट के लिए घबरा जाती है और वो उस पर भी गुस्सा कर देती है। इतने में ही वो कार में बैठी बैठी देख रही होती है कि वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतर रहा है और जैसे ही वो उसका फेस देखने वाली होती है तो कोई उसकी विंड स्क्रीन पर शॉवर कर देता है, जिससे एमिली उसका फेस नहीं देख पाती। एमिली अब कार से उतरकर किसी को फोन करती है और इस दौरान भी वो उसे देखने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन वो नाकाम ही रहती है और वो सिर्फ उसके शूज ही देख पाती है। अब लेस्ली भी वापस आ जाती है और वो उस ट्रक को वहाँ पर देखकर जल्दी से उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है कि कहीं ये ट्रक दोबारा से उनके पीछे न पड़ जाए। यहाँ गैस अटेंडेंट उसे वार्न करता है कि उनके कार इंजन को ऑयल चेंज की बहुत जरूरत है, नहीं तो उनकी कार रास्ते में रुक भी सकती है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ उनको इस ट्रक से ही बचना था, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करती हैं। एमिली ड्राइव कर रही थी और लेस्ली सो रही थी। वो दोनों बहुत रिलैक्स थी और अचानक उनके पीछे से वो ट्रक किसी मिस्टीरियस चीज की तरह उनके साइड से गुजरते हुए उनके सामने आ जाता है, जिससे वो दोनों घबरा जाती हैं और अब उन दोनों को लगता है कि वाकई उन्हें मारना चाहता है। अब एमिली उससे दूर रहकर ड्राइव कर रही थी, तब अचानक से वो ड्राइवर उनको आगे जाने का इशारा करता है। तब एमिली को लगता है कि वो पागल हो गया है। तब लेस्ली उसे कहती है कि जल्दी से कट मारो, कहीं वो अपना इरादा ना बदल दे। लेकिन जैसे ही वो आगे जाने के लिए अपनी कार रोड की दूसरी साइड पर लेकर जाती है, तब सामने से एक बहुत ही तेज स्पीड कार उन दोनों को हिट करने ही वाली थी कि जिससे वो बाल बाल बचती है और अब उनको डर लग रहा था। वो इस ड्राइवर को पागल कह रही थी, क्योंकि इस तरह से वो मर भी सकती थी। इसी दौरान ड्राइव करते हुए उन्हें एक साइड रोड नजर आता है। एमिली उस ड्राइवर को मजा चखाना चाहती थी और वो साइड रोड से गुजरकर बहुत तेज स्पीड में अपनी कार से उस ट्रक के आगे आ जाती है। वो दोनों अब रिलैक्स थी, क्योंकि अब उन्हें उस ट्रक से कोई खतरा नहीं था। लेकिन अचानक वो दोबारा उनके पीछे आ गया था। वो ट्रक गुस्से में उनका पीछा कर रहा था। लेस्ली एमिली को स्पीड तेज रखने का ही कहती है, क्योंकि वो ड्राइवर उन्हें मार सकता था। तब जल्दी जल्दी में उस ट्रक से बचने के लिए एमिली का सामने से ध्यान हट जाता है और वो बड़ी मुश्किल से बच्चों के सामने आने पर ब्रेक लगा लेती है। वो लोग अब एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहां पार्किंग में वो दोबारा उसी ट्रक को देखती है। एमिली अभी सारी सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर रही थी। वो हॉल के अंदर सबको जज करती है और उसे फील होता है कि एक आदमी उसे काफी देर से घूर रहा है और वो ट्रक ड्राइवर ही लग रहा था। यहाँ पर एमिली उसे लड़ने लग जाती है और वो आदमी उसे पागल कहता है और अपनी कार में बैठकर वापस चला जाता है। अब एमिली सोच में पड़ जाती है कि उस ट्रक का ड्राइवर कौन है। उसी टाइम वो ट्रक स्टार्ट हो जाता है। लेस्ली जल्दी से उस ट्रक की तरफ भागती है, क्योंकि वो उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखना चाहती थी, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती। एमिली भी अब उसके पीछे बाहर आ जाती है और अब वो दोनों अपना सफर दोबारा से शुरू कर देती है और इस बार वो दोनों ही काफी परेशान थी। तभी उनको अपने पीछे से दोबारा ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार ये कोई और ट्रक था, जिसे देखकर वो
दोनों रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने पर उनको रोड पर वो वाली कार दिखाई देती है जो वो ट्रक टो कर रहा था। तब इस कार को देखकर वो घबरा जाती है। उसी टाइम वहाँ पर दूसरा ट्रक ड्राइवर आता है जिससे वो हेल्प मांगती है और अब वो ट्रक ड्राइवर एमिली को उस कपल की कार के अंदर बैठने के लिए कहता है और खुद वो उसे धक्का लगाने लगता है। और जैसे ही वो साइड पर होता है तो पहले वाला ट्रक आकर तेजी से उस कार को टो कर लेता है जिसमें एमिली थी। एमिली जल्दी से उस कार से निकलती है और उस ट्रक ड्राइवर से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, लेस्ली वहाँ पर कार लेकर आ जाती है और एमिली को उसने बिठा कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरा ट्रक ड्राइवर इस सब से बहुत परेशान था। लेस्ली बहुत तेजी से ड्राइव कर रही थी और उतनी ही तेजी से वो ट्रक भी उनके पीछे आ रहा था। लेकिन अचानक से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और वो अपनी कार को जल्दी से साइड पर करती है, नहीं तो वो ट्रक उनको क्रश कर देता। अब लेस्ली एमिली से टायर चेंज करने के लिए कहती है और लेस्ली खुद वहाँ से ट्रक को देख रही थी। तभी वहाँ पर वो ट्रक आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर डर जाती हैं। अब क्योंकि वो ट्रक बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था तो वो लोग अब फील्ड के अंदर की तरफ भागने लगती हैं। तब एमिली एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और अब दोबारा यहाँ पर सब कुछ व्हाइट हो जाता है। और जब एमिली को वहाँ पर होश आता है तो उसे लेस्ली वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब एमिली उसे बहुत ढूंढती है, जोर जोर से उसे आवाज देकर बुलाती है लेकिन वो कहीं नहीं थी। तो अब एमिली थक कर दोबारा अपनी कार में बैठ जाती है और रास्ते में उसे दोबारा वो ट्रक नजर आता है। वो उसके पास रुकती है और अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है। वो उसे कहती है कि मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या वो जिंदा है। लेकिन वो ट्रक आगे चला जाता है और जब एमिली अपनी कार की तरफ जाती है तो वो ट्रक पीछे की तरफ मूव करता है और जैसे ही एमिली अपनी कार में बैठती है तो वो ट्रक उसे क्रश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तब एमिली बहुत तेजी से अपनी कार को रोड की दूसरी साइड पर मूव कर लेती है जिससे वो बच जाती है। अब वो फोन के सिग्नल्स ढूंढने लगती है और तभी उसे एक फोन बूथ दिखाई देता है। एमिली जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था और अब एमिली अपने कार में चली जाती है और सो जाती है। जहाँ उसकी आँख खुलती है विंडो की नॉक से। असल में वहाँ पर लेस्ली थी जो उसके गले लगकर उसे कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर अकेला क्यों छोड़कर आ गई। और तभी एमिली को शक होता है और वो उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तब लेस्ली एक मिनट में अजीब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ से वो ट्रक भी आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ हमें ऐसा फील होता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में ये एमिली का एक ड्रीम था जो कि किसी और ट्रक की आवाज से टूट गया था। एमिली अब अपनी कार लेकर आगे बढ़ती है जहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे वो सब बातें बताती है, पर वो उसकी बातों का बिलीव नहीं करता और इतने में ही वो ट्रक अचानक से उस ऑफिसर को मार जाता है। एमिली अब हिम्मत करके उसकी कार से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी कॉल नहीं सुनता और अब वो ट्रक ड्राइवर उस पुलिस ऑफिसर की कार टो करने लगता है। एमिली अब उस पुलिस ऑफिसर का रिवॉल्वर लेकर आगे चली जाती है। नेक्स्ट गैस स्टेशन पर जाकर वो वहाँ के गैस अटेंडेंट को फ्यूल के लिए कहती है लेकिन वो उसे कहता है कि स्टेशन बंद है। फिर वो उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर गैस फिल करता है। एमिली फोन बूथ पर जाकर पुलिस को कॉल करती है। अभी वो पुलिस को अपनी लोकेशन बता ही रही होती है कि वो ट्रक अब उसकी तरफ आता है। तब एमिली जल्दी से बूथ से बाहर आ जाती है और वो ट्रक उस बूथ को क्रैश कर देता है। स्टेशन अटेंडेंट इन सब चीजों से बहुत परेशान था। तब एमिली वहाँ से भाग जाती है और अब वो किसी और ट्रक को हॉन्टेड समझकर उसे शूट करने वाली थी, लेकिन जब वो ट्रक उसके सामने आता है तो वो सुकून का सांस लेती है। लेकिन अगले ही सेकंड में वो अपने पीछे से उसी ट्रक को देखती है जो उसे हिट करता है। लेकिन एमिली बहुत होशियारी से दूसरे ट्रक के पीछे छुपते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब उसकी कार का इंजन बंद होने वाला था और ट्रक भी उसके पीछे ही था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसकी कि वो उस ट्रक का सामना करती और अब वो अपनी कार ट्रक की तरफ मोड़ती है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। ट्रक अपनी पोजीशन चेंज करता है और वो माउंटेन से नीचे गिरने वाला होता है। एमिली उससे अब अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो कॉल रिंग पर अपनी कार की तरफ जाती है जहाँ उसके फोन पर रिंग नहीं हो रही थी बल्कि वो आवाज उसकी कार के पीछे से आ रही थी। और जैसे ही वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जिसके बाद मूवी के एंड सीन में हम सेम ट्रक को एक गैराज में देखते हैं जहाँ वो सारी कार्स थी जो इस मूवी में दिखाई गई
गई। यहाँ वो ट्रक ऐसा फील होता है जैसे उसे लेस्ली चला रही है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अभी भी इस मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद समझ ना आए, जैसे मूवी के स्टार्ट में उस कपल के साथ क्या हुआ था और लेस्ली को क्या हुआ था, और वो रोड कैसा रोड था। असल में ये एक हॉन्टेड रोड था जिस पर शायद वो कपल मर गया होगा और उनके सोल ने फिर लेस्ली को मारा होगा, क्योंकि हमने पूरी मूवी में उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल नहीं देखी। और अब हम लेस्ली जैसे ही एक ट्रक ड्राइवर को उस ट्रक में देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद लेस्ली भी अपना बदला लेने के